उससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का ये बड़ा बयान, रूस के सामने झुकेंगे नहीं। यूक्रेन ये कह रहा है रूस के सामने हम झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे। ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति, उनके द्वारा कहा गया है कि यूक्रेन झुकेगा नहीं, लड़ेगा। और साथ ही अब इसे कंपेयर कीजिए, जो रूस द्वारा दावा किया जा रहा था यूक्रेन के फोर्सेस को लेकर कि यूक्रेन के फोर्सेस ने हथियार डाल दिए हैं, वो सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन यहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हम रूस के सामने झुकने वाले नहीं हैं। जनरल सिन्हा जल्दी से। आदित्य, ऐसा है कि जो यूक्रेन का जो मिलिट्री माइट है वो रूस के सामने सक्षम नहीं है। पहली बात, ये लड़ाई में देख रहा हूं बाली और सुग्रीव की। सुग्रीव को भगवान राम की सहायता की जरूरत पड़ी, तभी वो बाली के सामने जाता था लड़ने के लिए। तो एश्योरेंस पे अमेरिका के एश्योरेंस पे यूक्रेन ने ये स्टैंड लिया, लेकिन अभी क्या है। ठीक सर, मैं आपको माफी के साथ यहाँ पर रोक रही हूँ। हमारे साथ यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता जैद तरार हैं। जैद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले जो मौजूदा सिचुएशन है, जो मौजूदा हालात हैं, उस पर आपकी प्रतिक्रिया। जी थैंक यू वेरी मच दीदी। पहली बात तो ये है कि हम बहुत अफसोस को इस सूरत हाल को देख रहे हैं, और हमारी मन में, आपने शायद देखा होगा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने कल रात को ये कहा कि हमारे मन में, पूरी अमेरिका के मन में ये है कि हम यूक्रेन के आम लोगों के साथ खड़े हुए हैं। शायद पूरी विश्व भी इस बात पे जुड़ी हुई है कि हम यूक्रेन के लोगों, आम लोगों के साथ हमारे दिल और हमारे मन में उनके ख्वाहिशें हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि हम अपने साथियों के साथ लगातार राब्ते में हैं। ब्रसल्स में नेटो, यूरोपियन यूनियन, G7 का आज मीटिंग होगी जिसमें राष्ट्रपति बाइडेन भी शामिल होंगे, और हम एक सख्त सैंक्शंस पैकेज को बना रहे हैं ताकि हम एक स्पष्ट पैगाम मॉस्को और पुतिन को हम भेज सकें कि ये बिल्कुल ये जंग जो रूस ने चुना है ये बिल्कुल नाजायज़ है, ये गलत है, और ये पूरी विश्व में बर्दाश्त नहीं होगा। बड़ा सवाल ये भी है कि कल जब यूएस द्वारा सैंक्शंस का ऐलान किया गया, उसके बावजूद व्लादिमीर पुतिन बैकफुट पर नहीं गए, और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, दुनिया भर के देश थे, पश्चिमी पावर्स थी जिन्होंने कई सारे सैंक्शंस का ऐलान किया, लेकिन व्लादिमीर पुतिन एकदम ऑफेंसिव मूड में, एग्रेसिव मूड में, और जिस तरह से उन्होंने ये अटैक लॉन्च किया, क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हैरानी हुई? बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, बल्कि आपने भी सुना होगा कि आपकी इंटेलिजेंस ये दावा कर रही थी कि ये अटैक जो है इमिनेंट है। बिल्कुल, तो हम बिल्कुल तैयार थे। अफसोस की बात है कि हमारे जितने भी एफर्ट्स थे डिप्लोमेसी के, सार्थकारी के, बैठक के, वो ज़ाहिरी बात है और कहना हमें पड़ रहा है कि वो नाकाम थे। लेकिन असल में अग्रेसर कौन है इसमें? वो यही है, यही हम शायद ज़ाहिरी बात है, रूस है, व्लादिमीर पुतिन है। तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल हम इसको, अफसोस की बात है फिर से मैं कहूँगा कि हम यही उम्मीद कर रहे थे कि रूस के वाले से एक हमला आने वाला था, और हमने क्या सुना रूस से कि ये सब झूठ है और ये गलत है और उनके कोई हमले करने के इरादे नहीं थे, जो कि अब हम देख रहे हैं, जो सूरत हाल हम देख रहे हैं ऑन द ग्राउंड, कि वो बिल्कुल गलत थे और झूठ थे रूस से। एक बड़ा सवाल ये भी है, ज़ेलेंस्की ने प्रेसिडेंट जो बाइडेन से बात की, उन्होंने कहा कि मुझे हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है, लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन इस लड़ाई में बिल्कुल अकेले है, कोई मदद उस तक पहुंची नहीं है। ये मैं नहीं कहूँगा कि यूक्रेन अकेला है, बल्कि पूरी विश्व मेरे ख्याल में यूक्रेन के साथ जुड़े हुए हैं। अब ये बिल्कुल आप कोई इनकार नहीं कर सकता कि अमरीकी सैनिक, अमरीकी फोर्सेस यूक्रेन में नहीं जाएंगे। राष्ट्रपति ने, बाइडेन ने बहुत साफ अल्फाज में उन्होंने ये कहा है, तो वो अलग है। लेकिन सपोर्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने अपने सैनिक फोर्सेस को यूक्रेन में भेजना है। सपोर्ट का मतलब ये भी है डिप्लोमेटिक सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट भी है, और बिल्कुल हथियार और सप्लाईज के सपोर्ट भी है, और वो पूरे विश्व से आ रहा है इस वक्त, ख़ास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स से तो ज़ाहिर बात है, लेकिन हमारे साझेदारों यूरोप में भी इस बात पर जुड़े हुए हैं, जिनमें शामिल फ्रांस है, यूके है, G7 है, नेटो और यूरोपियन यूनियन। ज़ैद, एक सवाल ये भी है, लगातार इस तरह के भी दावे किए जा रहे हैं रशियन साइड द्वारा, क्रेमलिन द्वारा, कि
सरेंडर कर दिया है यूक्रेनियन फोर्सेस ने, उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। हालांकि दूसरी तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स के बीच क्या आपके पास कोई जानकारी है कि यूक्रेनियन फोर्सेस जो है वो इस वक्त बैकफुट पर हैं या सरेंडर करने के मूड में? मैं अधिक जानकारी में नहीं जानना चाहूँगा, मज़ीद डिटेल्स में नहीं, क्योंकि आपने खुद ही इजहार किया कि इस वक्त सिचुएशन जो ऑन द ग्राउंड हकीकत है वो बहुत फ्लूइड है, तो मैं आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहूँगा। लेकिन ये बहुत करीब पे हम देख रहे हैं और हम मुसलसल अपने डिप्लोमेट्स जो यूक्रेन में मौजूद हैं और यूक्रेन गवर्नमेंट के साथ हम मुसलसल राब्ते में हैं। पूरी दुनिया, ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका असर पड़ रहा है। हम देख रहे हैं जो मार्केट्स हैं उनमें गिरावट है। इसके अलावा सोने की कीमत बढ़ी है, कच्चे तेल की कीमत बढ़ी है। पूरी दुनिया पर इसका इम्पैक्ट इस वक्त महसूस किया जा रहा है। अमेरिका उसे कैसे देख रहा है? और ये एक ऐसे टाइम पर आया है जब पूरी दुनिया, ग्लोबल इकोनॉमी कोविड से फाइट बैक करने की कोशिश कर रही है, रिकवर करने की कोशिश कर रही है। यही तो शायद सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है कि इस वक्त रूस ने और व्लादिमीर पुतिन ने ये फैसला क्यों लिया, क्यों उन्होंने ये रास्ता चुना कि उन्होंने लड़ाई की तरफ जाना है, जंग की तरफ, युद्ध की तरफ उन्होंने जाना है और उन्होंने यूक्रेन पर इस वक्त हमला करना है, जबकि पूरी विश्व में इसकी असरअंदाज, इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आम लोगों तक पहुंच जाएंगे। तो ये एक सवाल है पुतिन और रूस के लिए। लेकिन जहाँ तक हमारे सैंक्शंस पैकेज हैं, ख़ुद राष्ट्रपति बाइडेन ये कह चुके हैं कि जो सैंक्शंस के जो इंटेंशंस हैं, इरादे हैं उसके, और जो मकसद है वो ये है कि हमने रूस को जवाब देना है। हमने आम लोगों, रूस के बाहर जो आम लोग हैं उन पर जितना कम हम असरअंदाज या असर हो सकते हैं उनको, वो हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ज़ैद, एक बड़ा सवाल ये भी है कि डिप्लोमेटिक चैनल्स अभी खुले हैं क्या? ये सिचुएशन जो इस समय काफ़ी गंभीर है, बहुत ग्रेव है, बहुत सीरियस इन नेचर है, अगर यूएन के सेक्रेटरी जनरल की लैंग्वेज यूज़ करूँ, अनप्रोवोक्ड ये जो अटैक किया गया है रशिया द्वारा, उसके बाद डिप्लोमेसी की गुंजाइश क्या रियल मायने में बाकी है? क्योंकि हमने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, वो लगातार ये कोशिश करते रहे, समिट वार्ता की भी बात की गई प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन बैक डाउन नहीं किए, वो पीछे नहीं हटे। एक बात तो ये है कि जब तक जंग हो रही है और ऑन द ग्राउंड ऑफेंसिव एक्शंस हो रहे हैं, तो बिल्कुल आपने ठीक है कि बातचीत, बैठक, सफारतकारी, डिप्लोमेसी बहुत मुश्किल होता है उस सूरत हाल में। लेकिन ये कहते हुए हम कभी नहीं समझते कि डिप्लोमेसी और बैठक के जो रास्ता है वो कभी मुकम्मल तौर पर बंद है। हम चाहते हैं कि टेंशन कम हो, हम चाहते हैं कि रूस अपने हमले को रोके। जितने भी उनके लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उस पर हम तैयार थे, बात करने के लिए तैयार थे, बल्कि पिछले 24 घंटों तक हम तैयार थे। अब हमें भी देखना पड़ेगा कि क्या रूस अपने हमलों को रोकेंगे और क्या वो एक बार फिर डिप्लोमेसी के रास्ते चुनेंगे। ज़ैड, आप डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कोशिश की थी क्रेमलिन को रीच आउट करने की, लेकिन उन्होंने खुद ये बात मानी कि वहाँ से उन्हें सिर्फ चुप्पी मिली और फिर उन्होंने रशियन लोगों को डायरेक्ट अपील की। लेकिन सैंक्शंस कितना इफेक्टिव मेजर है टू कंटेन दिस एग्रेसिव पोस्चरिंग ऑफ रशिया? शायद सवाल ये है कि इस वक्त हमने क्या करना है, जवाब क्या देना है हमने रूस को। तो क्या कौन से हमारे ऑप्शंस हैं इस वक्त। तो सच ये है कि हम अधिक टेंशन को, मिलिट्री टेंशन को नहीं बढ़ाना चाहते। हम काउंटर मिलिट्री ऑफेंसिव नहीं लगाना चाहते, क्योंकि ये सिर्फ रूस को बहाने देंगे हम, अधिक आम लोगों तक ये बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तो अमेरिका की तरफ से, नेटो की तरफ से कोई ख़तरा नहीं है रूस पर, ना अमेरिकी सैनिक फोर्सेस यूक्रेन में जाएंगे, ना कोई हमारे इरादे हैं। पहली बात तो ये है। तो फिर सवाल ये है कि हमने क्या जवाब देना है। तो हम समझते हैं कि इंतहाई सख्त अनप्रेसिडेंटेड सैंक्शंस के को इस्तेमाल करते हुए हम रूस को एक बहुत स्पष्ट जवाब दे सकते हैं
बहुत क्लियरली हम देख सकते हैं कि पूरी विश्व इस बात पे जुड़ी हुई है कि ये गलत है, और जब तक कि उन्होंने यूक्रेन पर कब्जा किया और अपने हमला को जारी रखा तो ये सैंक्शंस रहेंगे, और इसके जो डिटेल्स हैं, तफसील हैं, वो आने वाले घंटों में हम अधिक पूरी विश्व को बताएंगे। लेकिन जैद यहाँ पर सवाल ये है, और ये सवाल है यूनाइटेड स्टेट्स के स्टांस को लेकर भी, उसके रोल को लेकर इस पूरे क्राइसिस में, सिचुएशन में, क्योंकि आपने खुद ही ये कहा कि मिलिट्री ऑप्शन रूल्ड आउट है। यूक्रेन इज अंडर अटैक। जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें नेवल बेस को भी अटैक किया गया है, उसमें हम मिलिट्री ऑन बूट्स की भी बूट्स ऑन ग्राउंड की भी बात कर रहे हैं, उसमें हम एयर स्ट्राइक्स की भी बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं अनप्रेसिडेंटेड मेजर्स, अनप्रेसिडेंटेड सैंक्शंस। ये कोट अनकोट अनप्रेसिडेंटेड सैंक्शंस क्या हो सकते हैं? बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि हम बहुत तफसील में नहीं जाना चाहते, क्योंकि इस वक्त हम पैकेज को चंद घंटों में बल्कि हम ऐलान करेंगे, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि इसके जो मकसद हैं वो ये है कि हमने पुतिन और उसके जो बहुत करीबी इनर सर्कल है उनको हमने बहुत स्पष्ट जवाब देना है, और हमने बहुत सख्त किस्म का नुकसान पहुंचाना है रूस की इकॉनमी को। नहीं, आप कह रहे हैं रूस की इकॉनमी को आप डेंट करेंगे, रूस की इकॉनमी को आप नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन एक और डिस्कशन जो है, और जाहिर तौर पर आप उससे अवेयर होंगे, वाकिफ होंगे, कि रशिया ने एक रोल निभाया है रूस को भड़काने में। इस तरह के आरोप अमेरिका ने रोल निभाया है रूस के खिलाफ यूक्रेन को भड़काने में। इस तरह के आरोपों पर आप किस तरह से जवाब देंगे? और ये एक परसेप्शन बन रहा है कि अमेरिका के लिए बेसिकली वर्ल्ड का लीडर कौन है, रशिया या फिर अमेरिका, वो लड़ाई बनकर रह गया। देखिए, मैं ये कहूँगा कि असल में ये जो नैरेटिव आ रही है ये बिल्कुल रूस का पसंदीदा शायद नैरेटिव है, यानी कि विश्व में एक मुकाबला है, एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ शायद या रूस है या कोई और देश है। ये बिल्कुल गलत है। पहली बात तो ये है कि अमेरिका ने कभी नहीं कहा कि हम विश्व को डिक्टेट करेंगे या हम ऐसे सुपर पावर बन के हम बाकी देशों को कोई ऑर्डर्स देंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। ये असल में रूस का एक नैरेटिव है और एक बहाना है, और वो इस बहाने को लेकर यूक्रेन पर हमला किया उन्होंने, और शायद पूरी विश्व को ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये एक ऐसा सुपर पावर के बीच कोई ऐसा मुकाबला है जो कि गलत है। ये कोई मुकाबला नहीं है, बल्कि रूस ने खुद यूक्रेन पर हमला किया। यूक्रेन से कोई ख़तरा नहीं था, अमेरिका से कोई ख़तरा नहीं था, अमेरिका के कोई ऐसे इरादे नहीं थे और कि हमने रूस को नीचे रखना है या उस पर दबाव लगाना है। विद ड्यू रिस्पेक्ट जेड, यहाँ पर सवाल ये भी है कि आप एक एक्सपेक्टेशन से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कि वो इस सिचुएशन को और एस्केलेट नहीं होने देगा, स्पाइरल आउट नहीं होने देगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि दुनिया भर में जो अमेरिका की छवि रही पहले अफगानिस्तान और अब जो हम देख रहे हैं यूक्रेन में इस वक्त हो रहा है, वो जो इमेज है अमेरिका की उसको भी डेंट किया है, और अमेरिका सिर्फ ऐसा लग रहा है, ऐसा इट सीम्स कि अमेरिका सिर्फ बैठा है और देख रहा है। पहली बात तो ये है कि मेरे नहीं ख्याल कि इस वक्त जब यूक्रेन में पर हमला हो रहा है और आम यूक्रेनियन लोग जो हैं वो ख़तरे में हैं कि हम सिर्फ अमरीकी इमेज को देखें। पहली बात तो ये है कि क्योंकि मेरे नहीं ख्याल में कोई ऐसा ऑफिशियल है वाइट हाउस में या मेरे स्टेट डिपार्टमेंट में जो ये सोच रहा है कि हमारी इमेज में क्या इम्पैक्ट होगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हम सिर्फ देख नहीं रहे इस सिचुएशन को, बल्कि हम अपने साझेदारों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहे हैं, यूक्रेन को हम सपोर्ट दे रहे हैं। बल्कि पिछले 2 हफ्तों से हम कह रहे हैं पूरी विश्व को हमने तैयार किया कि ये हमला आने वाला है, रूस ये करने वाला है, तो उस वक्त से हम लगातार तैयारी में हैं। हम अपने डिप्लोमेटिक फोर्सेस को तैयार रखा हुआ है हमने, और मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में घंटों में बल्कि आप देखेंगे कि हम बिल्कुल इस बात पर चुप नहीं हैं और एक सख्त जवाब आएगा, सिर्फ अमेरिका से नहीं बल्कि सारे हमारे साझेदारों के साथ मिलकर, जिनमें शामिल EU है, NATO है और G7 भी है।
सिचुएशन आपको इस वक्त कितनी ग्रेव लग रही है, और रशिया जिस तरीके की पोस्चरिंग करा है, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन, आपको ये सिचुएशन किस तरफ जाती दिखाई दे रही है? कैन यू फोरसी एनी रेजोल्यूशन? समाधान दिख रहा है आपको फिलहाल? जी, ये शायद कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये अब एक वैश्विक चुनौती बन चुकी है। अफसोस की बात है कि इस वक्त जो हम देख रहे हैं वो हम सख्त चिंता दे रही है हमें। लेकिन जब आप अगर तफसील में हम जाएंगे तो इस वक्त मेरे ख्याल में ऑन द ग्राउंड जो हकीकत है, जो सूरत हाल है वो बहुत फ्लूइड है। लेकिन यहाँ पे भी हम बहुत अगर साफ तरीके से हम कहें, स्पष्ट तरीके से हम कहें तो बिल्कुल ये चिंता वाली बात है। रूस ने यूक्रेन पर 8 साल पहले क्रीमिया पर कब्ज़ा किया और अब लग ऐसा रहा है कि वो पूरे कीव तक जाने के लिए तैयार हैं, जहाँ पर 2 मिलियन से ज़्यादा आबादी है कीव में, और आम लोग पर ये बहुत नुकसान वाली असर पहुंचा सकती है, जो कि हम करीब से देख रहे हैं और अपने सहयोगियों के साथ जवाब देने के लिए तैयार हैं। ज़ैद तारर, बहुत बहुत शुक्रिया, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन। अभी आपने जिन कोट एंड कोट अनप्रेसिडेंटेड मेजर्स का जिक्र किया है, पूरी दुनिया की निगाहें जी न्यूज़ के माध्यम से आपकी बात लोगों तक पहुंची है, और अब उन अनप्रेसिडेंटेड मेजर्स का इंतजार रहेगा, उन सैंक्शंस का इंतजार रहेगा जो Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.